Good morning, student. Good Good morning. morning, sir. हम लोगों ने पिछले क्लास में SN2 किया था ना कंप्लीट बच्चा लोग, उसका कुछ पार्ट शायद बाकी रह गया था, शायद कंडीशन मैंने नहीं बताया। Yes or no, student? Just check. Yes, sir. So let's see the बच्चा लोग condition of what SN2 reaction. Condition for SN2 reaction. Condition for SN2 reaction. ये सब substitution reaction है बच्चा लोग. SN2 reaction एक substitution. मुझे आप बताओ पहला nature of alkyl halides. Nature of alkyl halides. अल्काइल हैलाइड के जगह सबस्ट्रेट भी लिख सकते हो. नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा? लेस्ट ब्रांच अल्काइल हैलाइड. लेस्ट ब्रांच मतलब लिस्ट ब्रांच अल्काइल हैलाइड ऑलवेज फेवर SN2 रिएक्शन. यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट ब्रांच अल्काइल हैलाइड. List branch alkyl halide favor SN2 reaction. So can you tell me, student, the reactivity order of alkyl halide? Reactivity order of alkyl halide. कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? प्राइमरी. हाँ, उसके बाद सेकेंडरी. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, देन होगा बच्चे लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, एंड देन लास्ट में होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. ये मेरा एक हो गया. एक दूसरा आता है बच्चा लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 reaction. Non-polar solvent favor SN2 reaction. Non-polar solvent का एग्जांपल बताओ आदित्य. कोई एक एग्जांपल बताओ non-polar solvent का. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ये non-polar solvent. CCl4 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये non-polar solvent. Now थर्ड पॉइंट आता है बच्चों नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल.
तभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile favor SN2 reaction. Strong nucleophile always favor SN2 reaction. Now D point क्या आता है बच्चा लोग? Stereochemistry. Stereochemistry. प्रोडक्ट कैसा बनता है आदित्य इस केस में? प्रोडक्ट कैसा बनता है? 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ना? Yes or no? Optically 100% inversion in configuration. Inversion in configuration. 100% inversion in configuration. और ये बच्चे क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ये आपका रिएक्टेंट जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। if reactant is optically active, then it forms optically active product. Optically active product. ये समझ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, sir. तो ये कुछ अच्छा, इसमें एक और है डी पॉइंट, सॉरी ये है अटैक साइड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करता है बच्चा लोग? न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा? बैक साइड के फ्रंट साइड? Back side. ओनली बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक पॉसिबल। चलो रीड करो, फिर मैं आपको इसका डिस्टिंग्विश बताता हूँ SN1 एंड SN2। डन बच्चा लोग? मैं इसका एक फोटो खींच लेता हूँ, फिर मेरे को बताओ डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2।
अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ चलो। मुझे आप बताओ, ये SN1 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगी? जैसे मैंने ये लिया CH3 CH2 Br, फिर मैंने लिया CH3 CH2 Cl। Which is more reactive? चलो, which is more reactive towards SN1 reaction? Which is more reactive towards SN2 reaction? बोलो, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों लोग? SN2 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? आदित्य, श्रावणी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चा लोग? सिर्फ क्लोरीन होगा क्या पहले? क्लोरीन क्यों होगा? उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोरीन का ज्यादा है कि आयोडीन का ज्यादा है? सर आयोडीन। आयोडीन का ना, तो इसमें देखो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी से नहीं देखना है। ये अल्काइल ग्रुप देखो, ये एक अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। When alkyl groups are same, now to you see the strength of CH bond, the order of strength, किसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो? स्ट्रेंथ, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ CH bond क्या होगा बच्चा लोग? बोलो ना, सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? CF का मिलेगा, फिर CCl का मिलेगा, फिर CBr का मिलेगा, फिर सबसे कम CI का होगा। यदि स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? उल्टा होगा ना। तो द रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर देन? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चा लोग? CH3 CH2I is more reactive क्योंकि इसका CI बॉन्ड सबसे कम है, स्ट्रेंथ इज लेस। देन आता है CH3 CH2Br, फिर आएगा आपका CH3 CH2Cl आएगा, और लास्ट में आता है CH3 CH2NF। ये एक हो गया। मेरे को इसमें बताओ आप लोग, बोलो बच्चा लोग, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इस केस में? CH3 ऐसे हिसाब से बताना है, फायदा ये होगा ना, प्राइमरी। समझ में आ रहा? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलो डिस्टिंग्विश आते हैं हम लोग। Distinguish between SN1
and SN. चलो आप लोग थोड़ा बोलो। हाँ अभी आप लोग, मैं कोई पॉइंट लिखता हूँ, फैक्टर के हिसाब से आप बताना मुझे। मैं यहाँ फैक्टर लिखते जाऊंगा, आप उसका वो बताना। फैक्टर इधर मैं लिखता हूँ SN2 और इधर लिखता हूँ मैं SN1, बराबर है। पहला काइनेटिक्स के हिसाब से बताओ। काइनेटिक्स के मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था ना? यस सर ना बच्चा लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा था आदित्य? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा फैक्टर है मेरा मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से बताओ। मॉलिक्यूलरिटी ये क्या होता है? 2 है ना, तो ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या होता है? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ रहा है आप लोगों को? नंबर ऑफ स्टेप बोलो बच्चा लोग। नंबर ऑफ स्टेप्स टेल मी। 2 का 1 1 स्टेप, ये 1 का 2 2 स्टेप्स। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बताओ। इंटरमीडिएट कितना बनता है फोर्थ वाले में? इंटरमीडिएट SN2 का 0 और SN1 का 1। नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। वन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटायन। कौन सा बनता है? कार्बोकेटायन। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स और ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बोलो बच्चों लोग। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है? बोलो ना। 1 degree, 2 degree, 3 degree. Yes, very good. 1 degree, 2 degree and 3 degree हैलाइड्स। इसका क्या होगा बोलो? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देन 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये कहां से अटैक करता था? बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक बराबर। यहाँ कहाँ अटैक होता है? बैक एज वेल एज, बैक एज वेल एज, बैक एज वेल एज फ्रंट साइड। फ्रंट साइड अटैक। सेवेंथ वन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। बताओ बच्चों लोग। स्टीरियो केमिस्ट्री 100%
इन्वर्जन है ना, 50% इसको रेसमी मिक्सचर करता है, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट बनता है रेसमाइजेशन अपर, मतलब 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। देन 8th वन आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल। 9th वन आता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। नाइन्थ वन आता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या बोलोगे, इसमें कौन सा पोलर सॉल्वेंट होता है कि नॉन पोलर, बच्चा लोग? नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट भी देखा तो भी चलेगा। ये कुछ पॉइंट्स से डिस्टिंग्विश। अब मेरा हेलो एल्केन का एक छोटा सा लास्ट पार्ट बाकी रह गया है, दैट इज आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है वो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा बॉक्स में करके दिया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मेरा हेलो एल्केन पार्ट खत्म हो जाएगा डायरेक्टली टू चले बच्चा लोग आगे। यस और नो? नेक्स्ट हमें देखना है बच्चा लोग, दैट इज एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कभी भी याद रखना बच्चा लोग, अल्काइल हैलाइड्स अंडर को सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों होता है, दोनों में कंपटीशन होता है, बट दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा कंडीशन क्या है, अलग अलग है ना। तो मैं यहाँ एक लिखता हूँ एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ मैं लिखता बच्चा लोग सब्स्टिट्यूशन। मेरा आवाज आ रहा है स्टूडेंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ मैं फैक्टर लिखता हूँ। फैक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहला जो फैक्टर मैं ले रहा हूँ नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड आई कैन डिस्टिंग्विश
द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स, बराबर है। तो याद रख, एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल, इज फिजिबल ओनली इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसमें पॉसिबल है बच्चा लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड prefer to undergo elimination reaction। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा बच्चा लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। अब बच्चे लोग बोलते हैं सर ये SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यस, बट इसमें और कंडीशन है बच्चा लोग। आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब जैसे ये लिया मैंने और इसमें मैंने बोला कि कौन सा 3 अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी एलिमिनेशन में जाएगा, प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन में, ये दोनों में जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इस केस में, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड। मुझे बताइए सर ये तो SN2 का रिएक्शन, यस, SN2 इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक आपको मैं अल्काइल हैलाइड्स दूंगा, तो अल्काइल हैलाइड्स के बेसिस पे आप बोल सकते हो टर्शियरी और प्राइमरी देखना है। टर्शियरी रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, प्राइमरी रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड आते बच्चों, ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ का मतलब पावर, स्ट्रॉन्ग की वे, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज prefer to act as a base by abstracting proton, thus favor। मतलब बल्कियर, बल्कियर का मतलब बड़ा, बल्कियर एंड इलेक्ट्रॉन रिच species, that is strong base favor elimination reaction। तो जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जांपल लेता हूं बच्चा लोग, मैंने लिया KOH एक्वस, मैंने लिया KOH अल्कोहल, कौन ज्यादा फेवर करेगा एलिमिनेशन को, बोलो स्टूडेंट, टेल मी। एक्वेस, अल्कोहलिक ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि अल्कोहल में OH माइनस तो है ही है, OH माइनस, और अल्कोहलिक की वजह से ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ROH, ये हाइड्रोजन देगा, ये क्या होगा, बेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये भी अल्कोक्साइड है, ये बेस है, दोनों प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या है, मोर है ना। यहाँ क्या होता है बच्चा लोग, इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वीकर बेस प्रेफर, वीक बेस prefer to undergo weak base prefer substitution reaction। तो इसमें यदि आप एग्जांपल बोलते हो तो KOH एक्वस और KOH अल्कोहलिक, ये वीक है, तो ये फेवर करेगा। देन आता है रिएक्शन कंडीशन।
थर्ड कंडीशन रिएक्शन कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? रिएक्शन कंडीशन लेस पोलर सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर, लेस पोलर सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, लेस पोलर सॉल्वेंट and high temperature favor elimination reaction। और यहाँ क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट and low temperature polar solvent and low temperature favor substitution reaction। समझ रहा बच्चा लोग? यस और नो? जरा वीडियो ऑन करो सभी लोग, वीडियो ऑन कर रहा सभी लोग। प्राची सावंत अब्सेंट आएगा लेक्चर मध्ये नाही आहे। सर हूँ मैं। अच्छा हो। और ऋतिका आली का लेक्चर मध्ये आज? सेवा सालवी का तो मॉर्निंग में लेक्चर था आज। सर आज से मतलब आज ओरिएंटेशन है, कल से स्टार्ट हो रहा है कॉलेज। अच्छा, रेगुलर मतलब लेक्चर्स रहेगा। हाँ तुमने बंक कर लिया तो लेक्चर कॉलेज का? नहीं आज 11:30 का ओरिएंटेशन लेक्चर है, कल से सुबह 8 बजे से लेक्चर है। अरे बाप रे। हाँ मेरा लेक्चर कैसे होगा? 9 बजे मेरा रहता है। तुम तो हर समय मिस करोगे मेरा लेक्चर। विनय सर को बोला है, अभी वो देखेंगे। विनय सर, तुम और कौन कौन है? 9 बजे वाला कौन कौन है? आदित्य तेरा के लेक्चर कितने बजे का है? श्रावणी नरसाले आपका कितने बजे का है? कार्तिक, अरे कार्तिक आज तो एकदम नहा धो के बैठा है एकदम। बताया नहीं। आज कार्तिक नहा वहा के एकदम आराम से बैठा है, एकदम फ्रेश लग रहा है आज। नींद में नहीं लग रहा है आज, नहीं तो मेरे को आधा नींद में दिखता था हर समय। कार्तिक किधर गया? भाग गया? अरे वो सर वो क्या ओरल के लिए नहीं गया तू ऑफिस में? सर नहीं बुलाया था। नहीं बुलाया था? जाने का ना, बोलने का मेरे को ओरल देने का है, जबरदस्ती देने का। ठीक है सर। हाँ, ऐसा होना, डेडिकेशन होना चाहिए, बोलना चाहिए सर मेरे को सर ने बोला है, बस खत्म। ठीक है सर। खुद ही पीछे, अरे सर ने बुलाया ही नहीं मेरे को तो मैं क्यों जाऊँ। तन्वी समझ रहा है आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? यस सर समझ रहे। सरफेस केमिस्ट्री ना? नो सर। अच्छा नहीं, ठीक। आस्था सिंह, ये वैष्णवी। हाँ, तुम लोगों का कॉलेज कितने बजे का है? श्रावणी? अभी तक बताया नहीं है। रोजा का बताया नहीं। अच्छा, आस्था सिंह आपका? सर 8 बजे। अरे बाप रे, तुम भी मिस करोगे तो लेक्चर। हाँ सर। टेंशन मत लो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, टाइम में एडजस्ट कर लूंगा। तुम लोगों को मिस नहीं करने देंगे हम लोग लेक्चर। साहिल, यस सर। आजकल तू जॉगिंग पे नहीं जा रहा है क्या? नो सर। अच्छा, ये अभी ज्वाइन की, दिशा ने अभी ज्वाइन किया है ना? नहीं सर, हूँ मैं पहले से ही थी। अरे वरद पवार, लाइट कैमरा एक्शन, थोड़ा रिएक्शन भी कर। बहुत लाइट दिख रहा है तेरे चेहरे पे, लाइट कैमरा रिएक्शन हो जाएगा पूरा। इधर दिख नहीं रहा तेरा फेस, थोड़ा ऐसा साइड। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। हाँ देखो, लाइट भी कवर कर दिया इसने। क्या है वरद, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? वरद,
अब वो बेचारा सोच रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी, चलो बाकी के ये लोग, ये अमन खान, ये आयुष गिरी, कृष्णा, कावल, यशराज, है ना, साक्षी, सौरव पारकर, विनय। ये विनय कौन है? हेलो विनय कौन है बच्चा? तेरा फेस दिखा जरा एक बार। दिखा नहीं है मेरे को, पहली बार दिख रहा है तू। विनय, सिद्धार्थ, ये लोग पहली बार दिख रहे हैं मेरे को। ऑन योर वीडियो बच्चा लोग, तुम लोग जरा। तो सार्थक को पहचानता हूँ, कावल भी पहचानता हूँ, और कौन है? विनय, नेक्स्ट क्लास में ना ओरल के लिए माधवी जाएगी। हाँ माधवी, माधवी। हाँ सर। हाँ कितना आराम से बोल रही। हाँ सर, इतना सुर में बोल रही है। नहीं। हाँ ठीक है। अभी ये हमारा हेलो एल्केन्स खत्म हो गया स्टूडेंट। इसके ऊपर आज मैं आपको वर्कशीट भेजने वाला हूँ, क्योंकि मेरा SN1 और SN2 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर वर्कशीट को मेरा नंबर सभी ग्रुप में ही अपडेट करो, ग्रुप में ही सबको वर्कशीट का सॉल्व करके आपको सेंड करना है। और डेडलाइन है 10 बजे रात तक, है ना। क्वेश्चन, आज हाँ ओनली क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन, ओनली 15, फक्त 15 क्वेश्चन आहे आणि ते तुम्हाला सॉल्व करून ग्रुप मध्ये अपडेट करायचे आहे, हा बिफोर 10 वाजता। कळाला सगळ्यांना बच्चा लोग? कार्तिक समझा तेरे यस को? सर। यस सर। मैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। सभी को समझा? तन्वी समझा तुमको? सर MCQ क्वेश्चंस है सर हाँ श्रावणी, MCQ, अरे वो तो 5 मिनट के अंदर ऐसा हो जाता है ना, क्या टेंशन है। 10 बजे तो सर बहुत टाइम दे रहे हो आप, सोच सोच के हम परेशान हो जाएंगे, जल्दी है ना। और तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास कब से चालू हो रहा है? पता नहीं सर, जल्दी करना चाहिए चालू। हाँ बोलो ना विनय सर को ऑफलाइन करने के लिए। क्या है, सर का पूरा एरिया तो सर का ही है। हाँ बड़े सर तो उसमें है ही है, तो क्या कौन करेगा। हाँ शिवसेना अपने हाथ में है तो क्यों। सर नहीं, वो प्राची गांव में है ना, फिर उसका लेक्चर मिस हो जाएगा, इसलिए हम लोग को भी ऑनलाइन है। अच्छा ये गांव का खाना खा रही है क्या? हाँ सर, देखो ना कब से उधर ही बैठी है। अच्छा अच्छा, ये जल्दी आओ तुम, जल्दी से। हाँ इसलिए इसलिए चालू नहीं कर रहे क्या? अच्छा नहीं सर, ऐसा कुछ सर नहीं है। वैसा भी नहीं है, कोविड की वजह से भी नहीं कर रहे। ये नहीं देखो। सर, मैं ऐसे ही बोल रही थी प्राची के लिए। तो ठीक है, बोल दो विनय सर को, बोलो चालू करेंगे वो, ही विल मैनेज, है ना। मेरे को भी आने को मिलेगा ना अच्छे से, थोड़ा मेरे को भी बाहर निकलने को मौका मिलेगा, है ना। तो आप लोग बोलो जरा विनय सर को। चलो आगे चलते बच्चा लोग। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में कभी भी अल्काइल हैलाइड्स क्या होना चाहिए? टर्शरी होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में भी टर्शरी होगा, बट वो SN1 और SN2 बोलेगा ना तब बोलने का। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बोलता है ना तो सिर्फ बोलने का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होना चाहिए। ये आदित्य नहीं दिखा मुझे, किधर गया वो? नहीं आया सर। ज्वाइन नहीं किया अभी उसको? ये जो आज पढ़ा रहा हूँ उसको 10 बार बोलता हूँ लिखने के लिए, देखो। चलो आगे चलते बच्चा लोग और देखते एक दूसरा पार्ट है चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं हेलो ऑरेंज। ये आपका एक पार्ट चैप्टर का खत्म हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ योर टॉपिक, हेलो ऑरेंज। हेलो ऑरेंज बच्चा लोग छोटा है, जल्दी हो जाता है, वो ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें। तो देखो
हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एरेंस का मतलब होता है बेंजीन, एरेंस का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। तो जब मैं बेंजीन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालता हूँ एंड आई रिप्लेस बाय व्हाट हैलोजन एटम्स, द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट हेलो अरेंज। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों, इट इज डेरिवेटिव ऑफ benzene in which one or more hydrogen atom of benzene being replaced by one or more halogen atom is called as, क्या बोलते बच्चों लोग इसको हम लोग, हेलो अरेंज। क्या बोलते इसको, हेलो अरेंज। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इज क्या होगा बोलो। ये बेंजीन लिया मैंने, यहाँ मैंने क्या किया बच्चा, हेलोजन अटैच कर दिया, बराबर है, ये मेरा हेलो अरेंज हो गया। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन एंड रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, these halo arenes are classified into three types: mono halo arenes, dihalo arenes, and trihalo arenes. It is classified into three types बच्चों लोग। एक हम बोलते हैं मोनो हेलो अरेन्स, दूसरा हम बोलते हैं बच्चा लोग डाई हेलो अरेन्स, और तीसरा जो फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड ट्राई हेलो अरेन्स। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो अरेन्स। ट्राई हेलो अरेंज का मतलब 3 हेलोजेंस होंगे, यहाँ डाई में 2 होंगे, मोनो में 1 होगा। मतलब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो एंड रिप्लेस्ड बाय क्या कर दो स्टूडेंट, हैलोजन। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो अरेंज। तो दिख रहा है मैंने एक हेलोजन निकाल दिया, आई रिप्लेस्ड बाय व्हाट, 1 हैलोजन एटम्स, राइट। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक्स के जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन। ये हेलोजन होगा। अब इसमें मैं ना कोई 2 हेलोजन आइटम अटैच कर दे, तो कोई भी पोजीशन पे होगा, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, कोई भी पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं 1 2 पे ही अटैच करना। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरीन है तो इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ में चलो हम लोग 3 हेलोजेंस ले लेते, 3 हाइड्रोजन है, देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। कौन सा हैलोजन हम लोग करते हैं बोलो स्टूडेंट, कोई भी ले सकते हो आप, क्लोरीन ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोबेंजीन। Are you getting my point, students? Now, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये मेरा क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन में ना हम लोग नोमेनक्लेचर के टाइम ना कुछ वर्ड्स यूज करने वाले हैं।
ये क्लोरोबेंजीन, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो पोजीशन 2 एंड 6 होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और इसको कभी भी हम लोग O से डिनोट करते हैं। पोजीशन 3 एंड 5 इज कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट? मेटा पोजीशन, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और पोजीशन 1 एंड 4 दे आर कॉल्ड एज पैरा पोजीशन, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय P। और ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा कभी भी हम लोग कॉमन नेम में यूज करेंगे। ये जो है ना, इट इज यूज्ड इन कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने के टाइम हम लोग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा यूज करेंगे बच्चा लोग। समझ रहे हैं आप लोगों को? यस और नो? यस सर। चलो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 ही 3 स्ट्रक्चर है नॉमेनक्लेचर में। ये एक कंपाउंड है, फिर दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड्स के नेम लिखना है। इसको सिंपली क्या बोला जाता है बच्चों लोग? क्लोरीन है ना, क्लोरीन को प्रीफिक्स में लिखो तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये कॉमन नेम में भी लिखते हैं हम लोग और IUPAC में भी लिखते हैं, दोनों में वैलिड है। अब देखो इस क्लोरीन को फिक्स कर दो, इसके रिस्पेक्ट में इस क्लोरीन का पोजीशन देखो बच्चे लोग, कौन से पोजीशन पे? सेकंड। सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्थो। तो इस क्लोरीन का पोजीशन हो गया ऑर्थो, तो मैं लिखूंगा ऑर्थो। क्लोरीन क्लोरीन क्या है? 2 क्लोरीन है, सेम है तो डाई क्लोरो, ऑर्थो डाई क्लोरो। दिस इज व्हाट बच्चा लोग बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 सर इसमें पैरा के जगह पे भी है ना एक क्लोरीन, तो PO नहीं आएगा? इधर है, हाँ P आएगा सिर्फ। डाइक्लोरोबेन, एक क्लोरीन का ही पोजीशन लेना है, एक को फिक्स करना है और दूसरे को देखना है। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स किया, या इसको कोई एक को फिक्स करो और दूसरे का पोजीशन देखो, दोनों नहीं देखने का है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 1 पोजीशन पे पैरा पे है, ये 2 पोजीशन पे ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पैरा नहीं लिखने का, एक किसी एक को फिक्स कर दो। तो किसी एक को फिक्स कर दो, सपोज मैंने इसको एक फिक्स कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन देखो क्या है? सेकंड है। सेकंड है मतलब ऑर्थो, तो ऑर्थो लिख दिया। दोनों क्लोरीन साथ में लिखोगे तो डाइक्लोरीन। अब देखो इसको आप फिक्स कर दो, कोई भी किसी को भी फिक्स करते हो, नॉट ओनली इसको ही। इसको फिक्स किया तो 1 2 3, इसका नंबर देखो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड के लिए क्या लिखता हूँ? मेटा। तो मेटा, दोनों ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो बेंजीन। ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ना कभी भी डाई हेलो अरेंज में यूज होता है। इट इज यूज्ड ओनली इन डाई हेलो अरेंज, ट्राई वाले में नहीं होता है। ट्राई वाले में ये वर्ड यूज नहीं करते। इसका नाम होगा 1,3 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट आता है, देखो 1 2 1 3 एंड 5 है ना, पोजीशन 1 3 5 रहेगा तो इसको वर्ड हम लोग यूज करते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ लिखता हूँ इफ halogens are at 1 3 and 5 then
यूज वर्ड क्या यूज करते हैं? सिमेट्रिकल। क्या यूज करते हैं बच्चे लोग? सिमेट्री। ये भी कॉमन नेम में ही है। तो 135 है तो सिमेट्रिकल। ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेम है इसका। अब इसका आईयूपीएससी नेम लिखना चाहोगे तो क्या होगा? इसका आईयूपीएससी नेम होगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ट्राइब्रोमोबेंजीन। इसका नाम बोलो। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। समझ रहा है बच्चे लोग? यस और नो? यस और नो बच्चे लोग? जस्ट गो थ्रू इट। एक बार रीड करो, फिर आगे बढ़ाता है इसमें। नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताता है इसमें। Now let's see the nature of CX bond और फिर method of preparation of it. आते हैं बच्चे लोग हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स। देखो मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ बच्चा लोग, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होता है, बराबर है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो इट्स ओवर रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस पॉसिबल। लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ लिखता हूँ। इसका रेजोनेटिंग चाहिए, डबल बॉन्ड Cl आएगा, बराबर बच्चे लोग? यस और नो? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि खोया, जो होता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? माइनस। इसको इधर लेके आओ, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो आपको प्रोडक्ट आता है बच्चा लोग बेंजीन, ये डबल बॉन्ड Cl, ये माइनस चार्ज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पे चार्ज आता है बच्चा लोग पॉजिटिव। इसको यहाँ लेता हूँ, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर।
तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ निगेटिव चार्ज, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ ना, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, 2 लोन पे, और फाइनल हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। क्या हुआ? सर मेरा कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट होगा। कौन बोल रहा है? सर मैं कंवल। हाँ ठीक है, आप जा सकते हो। हाँ ये क्या होगा बच्चा लोग, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ आएगा Cl, ये लोन पेयर, तो दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोलता हूँ लोन पेयर ऑफ हेलोजन एंड पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन, both are in conjugation, बच्चों, both are in conjugation में है इसमें, बराबर है। अब मुझे आप देख के बताना इसको, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये जो CCl बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा लोग? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाता है? कम। जो अल्काइल हैलाइड्स में बॉन्ड लेंथ था उससे इसमें क्या आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं था अल्काइल हैलाइड्स में, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ हमें मिलता है, ये बच्चा लोग मिलता है 170 पिकोमीटर। मतलब इन अराइल हैलाइड्स, ये जो CCl बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसका होता है 1.70 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और अराइल हैलाइड्स में ये मिलता है बॉन्ड लेंथ, ये होता है बॉन्ड लेंथ। इधर मैं लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ इन अराइल हैलाइड्स में ये जो CX बॉन्ड लेंथ होता है, ये कितना मिलता है बच्चा लोग? मुझे 1.70 एंगस्ट्रॉम मिलता है, बराबर है। बट यही चीज अल्काइल हैलाइड्स में ना, यही चीज हमें 1.77 मिलता है। अल्काइल हैलाइड्स में CX बॉन्ड जो मुझे मिलता था वो मिलता था 1.77 एंगस्ट्रॉम। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगा? दूसरी बात, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है बच्चा लोग तो इट इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर, why aryl halides are less reactive than alkyl halides। तो अराइल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है? इन अराइल हैलाइड्स क्या होगा बच्चे लोग? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इन अराइल हैलाइड्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बच्चों लोग? ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर arise due to resonance, due to बच्चा लोग resonance। hence bond length
बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज, therefore reactivity decreases, reactivity. Are you getting my point student? समझ रहा है सभी को, yes or no? यस सर। डबल बॉन्ड होने की वजह से मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए अराइल हैलाइड जो होते हैं वो अल्काइल हैलाइड से कभी भी कम रिएक्टिव होते हैं। Now let's see the method of preparation of aryl halides. दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है, एंड दैट इज व्हाट हमें हमारे सिलेबस में ना सिर्फ क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करना है, हम क्लोरोबेंजीन का ही लेके चलेंगे। तो लेट्स सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन दिया हुआ है एक, और एक टॉल्विन से करना है, दो चीजें करनी है। So next preparation of chlorobenzene, preparation of बच्चा लोग chlorobenzene। पहला है बच्चा लोग, दो चीजों से हमें करना है, ए फ्रॉम टॉल्विन देखते हैं, by using chlorine Cl2 and anhydrous FeCl3 या AlCl3 भी यूज कर सकते, मतलब दिख रहा है आपको, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लिया हो, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताता है। क्या बताता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, यदि मेरा क्लोरीन विद एनहाइड्रस लेविस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल ही बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। तो मैं टॉल्विन लेता हूँ बच्चों लोग, ये मेरा टॉल्विन है ना, टॉल्विन बेंजीन विद CH3 इज टॉल्विन, इसका मैंने क्लोरीनेशन किया बच्चे लोग, 2 मोल्स ऑफ Cl-Cl लिया, इन प्रेजेंस ऑफ मैं ले रहा हूँ बच्चे लोग एनहाइड्रस FeCl3, हीट करते इसको, ये 2 मोल्स ले लो, तो क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बच्चे लोग, क्लोरीन, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कौन से, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर के विड्रॉवर, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से रिंग को एक्टिवेट करता है, कौन से दो पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कभी भी रिंग को कौन से दो पोजीशन पे एक्टिवेट करता है बच्चा लोग, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, मतलब जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे आएगा एंड दूसरा कहाँ आएगा स्टूडेंट, पैरा पे आएगा, यस और नो। तो देखो क्लोरीन जो है ना, एक तो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा CH3, इसके ऑर्थो पे इधर अटैच होता है, इधर अटैच होगा Cl आ जाएगा, प्लस दूसरा ये इसके पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, ये CH3 इसके पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, प्लस बनता है 2HCl, क्या बनता है 2HCl, यस और नो। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग 2-क्लोरोटॉल्विन, 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 और इसका नाम है 4-क्लोरोटॉल्विन, 4-क्लोरोटॉल्विन। बराबर है।
अब ये दोनों कंपाउंड बनना है, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग व्हाट, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो मैं बोथ, मैं लिख सकता हूँ बोथ ऑर्थो एंड पैरा, बोथ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय, दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चा, बट पोजीशन ऑफ क्लोरीन डिफर करे, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। तो बोथ ऑर्थो एंड पैरा एक तरह का आइसोमर है, कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्यों हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, डिफर होता है, because their melting points differ in large, because large difference in melting point, large difference in melting point। समझ रहे हैं बच्चे लोग? यस और नो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों आइसोमर को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है। दूसरी बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आएगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पे मैंने लिखा। चलो नेक्स्ट आता है बच्चा लोग, बी पार्ट आता है, दैट इज फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से प्रिपरेशन, एनिलीन का क्या करो, पहले आप डाइजोटाइजेशन करो। एनिलीन का पहले आप क्या करोगे बच्चे लोग, डाइजोटाइजेशन करो। ये बेंजीन विद NH2 को हम बोलते हैं एनिलीन। डाइजोटाइजेशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं बच्चे लोग, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 यूज किया जाता है, प्लस यूज करते हैं हम लोग स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, राइट। जैसे मैं इसको 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन करता हूँ, ये NH2 की जगह डाइजोनियम ग्रुप आ जाता है बच्चों, दिखाई दे रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, ये N प्लस, माइनस होता है बच्चे लोग 2H2। तो जब भी NH2 की जगह डाइजोनियम ग्रुप आ गया, तो जब भी NH2 इज रिप्लेस्ड बाय डाइजोनियम ग्रुप होता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो conversion of aniline into diazonium salt is known as diazotization. This is my benzene, benzene diazonium chloride, और ये क्या होता है मेरा aniline होता है। ये क्या होता है बच्चों लोग, aniline। अब इसको क्या करो, मुझे तो ये बनाना नहीं, इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो यू react with cuprous chloride, cuprous bromide और HI के साथ रिएक्ट, KI के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl प्लस HCl के साथ इसको वार्म करो बच्चे लोग, तो देखो क्या होगा। जैसे मुझे मालूम है कि ये रिएक्शन का जो स्टेबिलिटी है, इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, ये सिर्फ 0 to 5 डिग्री पे ही स्टेबल होता है, 0 to 5 डिग्री पे ही स्टेबल होगा, है ना। ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है, N और N कंबाइन होकर N2 बनता है। ये जो Cl है ये Cu के साथ जाता है, और इसका जो Cl है ये इधर रिंग को अटैच हो जाता है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है, देखो बेंजीन बच्चा लोग, और यहाँ Cl आता है प्लस N2 गैस। तो ये जो रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन, दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। CuBr भी ले सकते हैं इसकी जगह, और HBr का लकी हीट कर सकता हूँ मैं। फिर से क्या होगा, ये ब्रोमीन होगा प्लस क्या होगा N2 गैस, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। KI के साथ हीट करो बच्चे लोग, ये प्लस होता है ये माइनस, तो यू विल गेट अब प्रोडक्ट बच्चे लोग, यहाँ I आएगा प्लस व्हाट N2 गैस प्लस KCl, बराबर। ये दोनों रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन।
Sandmeyer reaction. So conversion of benzene diazonium chloride into chlorobenzene and bromobenzene, that is known as Sandmeyer reaction. ये Sandmeyer reaction नहीं है चलो. तो एनिलीन से ये मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता हूँ. क्या conversion of aniline into benzene diazonium chloride is called as, क्या बोलते इसको हम लोग, बोलो बच्चा लोग. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. और यहां से यहाँ जाओ, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन. तो यहाँ लिख सकता हूँ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बीडीसी मतलब होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या लिखूं क्या इधर बच्चे लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड into chlorobenzene is known as, क्या बोलते हैं इसको, Sandmeyer reaction. क्या बोलते हैं बच्चे लोग, Sandmeyer reaction. ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है. इसी का ना एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, मैं यहाँ लिखता हूँ. सैंडमेयर रिएक्शन का सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होता है नोट. ये मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लूं बच्चा लोग. यहाँ मैंने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करता हूँ. किसके साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, कॉपर पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl. इसको मैं हीट करता हूँ. देखो कॉपर पाउडर क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करता है. कॉपर जब भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो CuCl बनता है और नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है. यस और नो. तो ये क्यूप्रस क्लोराइड बना कि नहीं बना, सेम वे बराबर है. तो इस रिएक्शन में क्या किया उन्होंने, क्यूप्रस क्लोराइड बनाया है और फिर ये प्रोडक्ट वही रहने वाला है, प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा. ये क्या बनेगा बच्चा लोग, क्लोरोबेंजीन ही बनने वाला है. क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस बराबर है. इस रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, क्यूप्रस क्लोराइड डायरेक्टली यूज किया गया है. इस रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड बनाया गया है. इसलिए इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने कैरी आउट किया था जिसका नाम था गटरमन. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमन रिएक्शन. तो सैंडमेयर रिएक्शन का सब्स्टिट्यूट रिएक्शन क्या होता है, गटरमन रिएक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, सभी को समझ रहा है, यस और नो. रीड करो, 2 बार रीड करो, कुछ लग रहा है डाउट तो पूछो. Just read it student, and you if you have any doubt please ask. Twice you have to read it. 2 बार read करो.
डन स्टूडेंट, यस और नो बच्चा लोग प्लीज रिप्लाई। यस। सर हम्म, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, पुराने लेक्चर्स का क्या करूं? कौन बोल रहा है? अमान खान। पुराने लेक्चर का क्या करूं मतलब, पहले आप नोटबुक तो कंप्लीट कर लो किसी से लेके। पीडीएफ देखो ग्रुप में होगा, पूरा पीडीएफ है मेरा। ओके तो आप वो क्या करो, लिख डालो पूरा। लिखने के बाद हम लोग ना, मैं सर को पूछता हूँ कौन से टाइम पे आईडी खाली रहता है, उस पर एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे हम लोग। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ, सर मेरा भी ये थर्ड लेक्चर है, जस्ट थर्ड नहीं, सेकंड सॉरी सेकंड। कुछ समझ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। हाँ, ये चैप्टर एंडिंग में है। अभी ये चैप्टर हेलो एल्केन स्टार्ट से है, तो ये थोड़ा समझेगा आपको। बट इसका भी रिलेशन ना कैसा होता है कि वो हेलो एल्केन से है, तो थोड़ा बहुत कहीं बाउंसर भी जाएगा, तो घबराना नहीं है। हाँ? क्योंकि आप लोग मिडिल में ज्वाइन किए हो। हाँ बच्चा लोग। ओके सर। हाँ, तो अभी नेक्स्ट वाला जब लेक्चर चैप्टर चालू होगा ना, तो उसमें आपको सब समझेगा। ओके और सर। ये जो पार्ट छूटा हुआ है ना, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। बच्चा लोग, मैं आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ। हाँ? ये सभी लोगों को सॉल्व करके सेंड करना है आज, है ना? 20 क्वेश्चन सेंड करना है आपको, सिर्फ 20 क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टीज का 20 क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग। थैंक यू सर, बाय।